गौ सेवा करने से बड़े 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 अपराध नष्ट हो जाते हैं। माता पिता को हर दिन सुबह शाम प्रणाम करना चाहिए। दिन का उदय होते ही सबसे पहले माँ बाप के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो। गौ का अपमान करने वाला व्यक्ति, साधु संतों का अपमान करने वाला व्यक्ति विनाश से बच नहीं सकता। गौ की रक्षा के लिए एक जीवन नहीं अनेकों जीवन में न्यौछावर कर सकता हूं, पर गौ माता को तुम तुरंत छोड़ दो। लोग यहाँ बैठे हैं या मिडिल क्लास भी बैठे हैं या मेरे जैसे ऐसे जो जिनका घर चल रहा है बस वैसे लोग बैठे हैं। इन सबसे आग्रह है अपने जीवन में गौ सेवा अवश्य करो। गौ सेवा करने से बड़े 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 अपराध नष्ट हो जाते हैं। एक शास्त्रों में बहुत सुंदर एक कथा आती है। सूर्यवंश में एक राजा हुए दिलीप। दिलीप राजा हुए और एक बार देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र ने दिलीप को बुलाया कि आप हमारी तरफ से युद्ध करिए। तो दिलीप राजा देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए गए और उस युद्ध में देवताओं की विजय हुई और बहुत समय निकल गया तो राज्यपाट छोड़ के आए हुए थे। इंद्र की विजय होने पर इंद्र ने कहा महाराज अब बताइए कि मैं आपको क्या करूं, मैं क्या दूं आपको, कुछ चाहे तो आप मांग लीजिए। दिलीप बोले मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस अनुमति दे दीजिए कि मैं जाऊं राजपाट नीचे देखूं क्या व्यवस्था है। बोले ठीक है आप जाइए। तो दिलीप वहां से देवासुर संग्राम में विजय दिलाकर वापस स्वर्ग से लौटते आ रहे थे तो उसी समय कामधेनु जो गाय थी वो दिलीप के सामने से निकली। राजा दिलीप घर लौटने की आतुरता में, राज्य में वापस आने की आतुरता में कामधेनु गाय को प्रणाम नहीं किया। तो कामधेनु गाय को क्रोध आ गया कि हमारे सामने से निकल रहे हो, सर झुका दोगे, इसीलिए कहीं भी गौ माता दिख जाए सर जरूर झुका देना चाहिए, प्रणाम करो गौ माता को। अगर सनातनी हो तो पूरा फॉलो करो ना यार। क्या घिस, तुम गाड़ी में जा रहे हो वहीं से मां को प्रणाम कर लो। आज क्या घिस गया तुम्हारा? कुछ घिसेगा? पर पता नहीं है इतनी गुद्दी मोटी हो रही है ना, झुकती नहीं यहां से। ये गुद्दी मोटी हो गई है ना, ये हिली नहीं, झुकी नहीं रही है। ये मम्मी पापा के आगे तो झुकती नहीं, गौ माता के आगे क्या झुके। सुबह सुबह जब बच्चे आते हैं ना प्रणाम करने मम्मी पापा को, तब देखो आहा। और इत्थे तो गजब का ही प्रणाम है। इत्थे की कहते ने पैरी पैना, पैर किथे है? इत्थे पैर, पेट को हाथ लगा रहा है, पैरी पैना। पापा भी बोला इत्थे पैर है, इत्थे है। अच्छा ओके, पैरी पैना। इतने घोटू है, पैर नहीं है। पैर कितने है? वहां तक तो झुका ही नहीं जा रहा उससे जहां पैर है। 35 किलो का पेट है, झुके कैसे? झुका ही नहीं जा रहा। अच्छा ईमानदारी से बताओ किस किस के घर में बच्चे माँ बाप के चरणों में सर झुका के प्रणाम करते हैं? झूठ मत बोलना। सर झुका के मतलब सर पैरों में है मैनू पता नहीं है तुहाडे घर दी एवं बैठे ने थे, मैनू चले सिखाण। की बोलना पेगा जोर नाल। माता पिता को हर दिन सुबह शाम प्रणाम करना चाहिए। दिन का उदय होते ही सबसे पहले माँ बाप के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो और रात्रि में सोने जाओ तो प्रणाम करो। आधे से ज्यादा अमंगल नष्ट हो जाएंगे तुम्हारे जीवन के। वो दम है माँ बाप के आशीर्वाद में। ताली बजा रहे हो तुम तो अपने बच्चों को लाए नहीं, उन 80 की सिखावा उन्नू। तो कहां थी कथा? दिलीप ने प्रणाम नहीं किया कामधेनु गाय को।
तो कामधेनु गाय को क्रोध आ गया और शाप दे दिया कि हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम जो है निसंतान रहोगे, तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। अब बहुत दिन हो गए, संतान नहीं हुई। दिलीप बहुत दुखी, बहुत दुखी। एक दिन वशिष्ठ जी के पास में, अपने गुरु जी के पास में दिलीप गए और दिलीप ने कहा, गुरुदेव सब कुछ आपकी कृपा से बड़ा अच्छा है, पर हमारे यहां कोई संतान नहीं है। हमको इस बात का बड़ा कष्ट है कि बिना संतान के आगे इस राजपाट की, इस प्रजा की देखभाल कौन करेगा। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन तुमसे एक अपराध हुआ है कामधेनु गाय का, और उसी कामधेनु का साप लगा हुआ है तुम्हें। हमारे भारत में भी एक राजवंश को साप लगा हुआ है, संत महात्माओं का और गायों का। उसका जिक्र हम यहां से नहीं करेंगे। गौ का अपमान करने वाला व्यक्ति, साधु संतों का अपमान करने वाला व्यक्ति विनाश से बच नहीं सकता। इसलिए बी केयरफुल। तुम धर्म को मानो न मानो वो अलग बात है, पर अपमान किसी का नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुमने जो अपराध किया है कामधेनु गाय का, जिसके कारण तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं हो रही, हे महाराज मैंने तो अनजाने में हो गया, ये जानबूझ के तो नहीं हुआ, अब ये अपराध मिटेगा कैसे, इसका प्रायश्चित क्या है? बोले तुम्हें गौ सेवा करनी होगी। बोले ठीक है, जो आप आज्ञा करेंगे सो मैं करूंगा। तो गौ माता की सेवा के लिए उन्होंने, दिलीप ने अपना राज्य छोड़ दिया और वशिष्ठ जी के आश्रम में रहकर वशिष्ठ जी की गाय को चराने के लिए ग्वारिया बन गए। राज्य छोड़ाए, महल छोड़ाए, अब महलों में नहीं रहते, वशिष्ठ जी के आश्रम में रहते हैं और नंदनी की गाय की सेवा करते, उन्हीं को चराने लेके ले जाते, पूरा दिन चराते, शाम को फिर लेके आते, जल पिलाते, सेवा करते। 21 दिन लगातार ऐसे हो गए थे दिलीप राजा को नंदनी की सेवा करते हुए। एक दिन की बात है, एक दिन दिलीप राजा नंदनी गाय को चराने के लिए जब गए तो एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और नंदनी हरी हरी घास चर रही थी। तो हरी हरी घास चरते चरते वो थोड़ी आगे बढ़ गई, तो वो एक वन में प्रवेश कर गई। वहां हिंसक सिंह था। उस सिंह ने आकर नंदनी को पकड़ लिया। जैसे ही हिंसक सिंह को नंदनी को पकड़ा हिंसक ने, उसी समय वो चीखने लगी। बहुत दयनीय आवाज नंदनी गाय की दिलीप राजा के श्रवणों में पड़ी। नंदनी गाय पुकारने लगी और दिलीप राजा दौड़े उस दिशा में जहां नंदनी गाय थी, दौड़ कर गए। और जब वहां दौड़कर पहुंचे तो देखा कि सिंह ने नंदनी गाय को अपने पंजों में दबोच रखा है, दबोच रखा है। राधे राधे। दिलीप ने कहा सिंह से, आप इस गाय को छोड़ दीजिए, इस गाय को आप कुछ मत कहिए। सिंह ने कहा कि तुम जानते भी हो ये मेरा भोजन है, गाय मेरा भोजन है, और मैं जानता हूं कि तुम धार्मिक राजा हो और तुम किसी का आहार नहीं लोगे। किसी का आहार छीनना अपराध है और ये गौ मेरा आहार है। तुम कैसे कह रहे हो मुझे कि छोड़ दो? दिलीप राजा ने कहा तुम्हें भोजन करना है, वो भी मांस का भोजन करना है। बोले हाँ, एक काम करो, इस गाय को छोड़ दो और मुझे अपना भोजन बना लो। मैं भोजन बनने को तैयार हूं तुम्हारा। अरे राजा, ये मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है,
एक गाय की रक्षा के लिए तुम अपने प्राण त्याग दोगे? सुनना जरा, आजकल गौओं की बजाय कुत्ते पालने वाले लोगों के लिए विशेष संदेश है इस कथा में। आज घरों में गाय नहीं पाली जाती, कुत्ते पाले जाते हैं। ये कलयुग का साक्षात दर्शन है। बड़े बड़े घरों में कुत्ते पाले जाते हैं, कई कई लाखों के कुत्ते पाले जाते हैं। इससे बुरे दिन और क्या होंगे। दिलीप राजा कह रहे हैं कि गाय को छोड़ दो, मुझे अपना भोजन बना लो। सिंह बोला ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है और तुम गौ के लिए इसे खोना चाहते हो। बोले गौ की रक्षा के लिए एक जीवन नहीं अनेकों जीवन में न्यौछावर कर सकता हूं, पर गौ माता को तुम तुरंत छोड़ दो। तुम जानते हो मेरे हाथों में शस्त्र भी है, मैं एक क्षण में तुम्हारा वध कर सकता हूं, इतनी सामर्थ्य है मुझ में। एक क्षण, एक बाण से तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन तुम्हारा भी धर्म है, भूख है, भोजन तुम्हें करना है, इसलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता और गौ की सेवा मैं करना चाहता हूं। मेरे गुरुदेव की आज्ञा है गौ सेवा करना, इसलिए तुरंत छोड़ दो और मैं भोजन बनने के लिए तैयार हूं। उसी समय राजा ने शस्त्र फेंक दिए दूर और स्वयं राजा सिंह के आगे आकर गिर पड़े। लो, एक जैसे मांस का लोथड़ा पड़ा रहता है, निर्जीव होकर एक तरीके से अपने आप को ऐसे फेंक दिया। लो आओ और मुझे भोजन कर लो, लेकिन गौ माता से कुछ मत कहना। सिंह ने उसी समय गौ माता को छोड़ दिया और गौ माता स्वस्थ हो गई। और जब देखा बहुत देर लेटे रहे, सिंह नहीं आया, तो गौ माता ही मुस्कुरा रही थी, नंदिनी मुस्कुरा रही थी। राजन खड़े हो जाओ। बोले माता सिंह कहां गया? सिंह था ही नहीं राजा। तो बोले मेरे ऊपर वशिष्ठ जी की कृपा है, मेरे ऊपर सिंह तो क्या ब्रह्मांड में कोई भी अपने शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता, मैं सर्व सुरक्षित हूं। फिर ये जो अभी दृश्य था ये क्या था? बोले ये दृश्य ये था कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी, मैं ही सिंह बन गई और मैं ही गाय बनी। गाय तो हूं, मेरी माया से ही सिंह बनी और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ये सब किया। तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तुम वाकई बहुत गौ भक्त हो। बताओ मैं तुम्हें क्या दूं, तुम मुझसे वरदान मांग लो। उन्होंने कहा मां, कामधेनु गाय को मैं प्रणाम नहीं कर सका अनजाने में, जिसके फलस्वरूप मेरे घर में कोई संतान नहीं है। मेरे गुरुदेव ने कहा गौ सेवा से ही वो प्राश्चित होगा। हे मां, मेरे उस अपराध को भुला दीजिए, वो अपराध जो अनजाने में हुआ मुझे उसे क्षमा कर दीजिए। मां कहती है चिंता मत करो, तुम्हारे घर में संतान भी होगी और वो संतान बड़ी यशस्वी होगी, ये हमारा आशीर्वाद है। आप लोग अपने घर की तमाम अशांतियों के लिए झाड़ फूस टोना टोटका के चक्कर में पड़े रहते हो। अरे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने घर की पहली रोटी गाय को खिलाना शुरू करो। पहली रोटी गाय को खिलाओ, तुम मत खाओ। पता नहीं कहां से सूंडिया चंद आ गए आजकल, इतने पेट के भूखे उठते हैं। उस समय चाय के संगे बिस्किट ले आई हो, रस ले आ रस, पापे ले आ पापे। अरे पापी पापे खाएगा सुबह सुबह, कुल्ला तो कर ले, मुंह तो धो ले। पप्पे ले आ पप्पे ले। अरे राम 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 राम, पेट रात भर क्या पेट को तैयारी कर रहा था कि सुबह उठती फिर खाऊंगा। एक बार नोट कर लीजिए हमारी, कभी भी खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, बहुत मुश्किल है, बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये जो लोग बेड टी पी रहे हैं, आप बहुत खतरे के सामने जा रहे हैं, आपको पता नहीं आप कितना खतरे का सामना करोगे। कभी भी खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। तो बोले वही तो करते साहब, हम पापे के संग पीते चाय, अब मना कर रहे हो आप, है ना। उपाय बता देता हूं, चाय से पहले 2 गिलास गुनगुना पानी पी लिया करो। और अगर 2 गिलास गुनगुना पानी आपने पी लिया और उसके बाद अगर चाय पी तो वो नुकसान नहीं करेगी।
वैसे तो चाय पीनी ही नहीं चाहिए, पर मैं इसलिए मना नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद भी पापी हूं, मैं खुद ही पीता हूं। जो सच है वो सच है, अब जो मैं खुद नहीं करता मैं तुम्हें क्यों करने के लिए कहूं। वैसे अच्छा उत्तम व्यवस्था यही है कि तुम चाय न पियो, चाय मैं पीता रहूं, तुम मत पियो। पर फिर भी अगर मन न माने तो पहले उठो, कुल्ला करो, मुंह हाथ धो, थोड़ा रात का जो गंध है आपके मुंह में उसे बाहर फेंको, और उसके बाद कुल्ला करो, थोड़ा जल छिड़को अपने ऊपर, रात की अशुद्धि दूर करो, नारायण 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 3 बार बोलो, और उसके बाद में 2 गिलास पानी पियो गुनगुना करके, तो आपके अंदर सारा शुद्ध हो जाएगा। फिर चाय पी लो। बट नो पापे, पापे उठे भी नहीं चलांगे। पापे तो आफ्टर टेका बाद, स्नान के बाद ही कुछ खाओ, वो भी भगवान को भोग लगाने के। यही सिद्धांत सुंदर है, तो इसे आप फॉलो करें। तो गौ माता की सेवा करने से हमारे घर के तमाम कष्ट अपने आप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, इसलिए गौ माता की सेवा करनी चाहिए। एक बार उन लोगों के लिए भी ताली बजाओ जिन्होंने गौ सेवा के लिए, जिन्होंने गौ माता की सेवा के लिए, प्रिया कांजू की गौशाला के लिए दान दिया है। मां कामधेनु आपके भी समस्त मनोरथ पूर्ण करे। जिनकी सेवा स्वयं श्री कृष्ण करते हो, ऐसी गौ माता की सेवा करने से न हमारा धन पवित्र होता है, अपितु हमारा मन और हमारा जीवन और हमारा वंश भी पवित्र हो जाता है, जो गौ की सेवा करता है। हमने आपसे कहा था हमें 202 रुपये महीने चाहिए, आपसे हर सनातनी को देने चाहिए। 101 रुपया गौ माता के लिए जो आपके घर की पहली रोटी होगी, और 101 रुपया जो सनातन के प्रचार की ये कार्य हम कर रहे हैं, इस कार्य में आपका सहयोग लगेगा। क्योंकि सनातन का प्रचार जब तक जागरूकता अभियान नहीं चलेंगे, तब तक सनातनियों पर ये कश्मीर जैसे अत्याचार होते रहेंगे। अगर इससे सामूहिक तौर पे हमको लड़ना है तो सनातनियों को जागरूक करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो शक्ति चाहिए, उस शक्ति में आप घर बैठे हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपसे अधिक नहीं मांग रहे। अब हम तो पंडित जी महाराज हैं, आप तो सुनते ही एक गरीब ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कभी अमीर ही नहीं हुए। हम तो अमीर गरीब, सुनी यही कहानी सुनी ना, एक गरीब ब्राह्मण थे, और आज के जमाने में गरीबी में कुछ काम हो नहीं सकते। तो आप सब अमीर लोग हो, तो अमीर लोग में से थोड़ी थोड़ी अमीरी इस मिशन को प्रदान करें, जिससे ये सनातन की लड़ाई और आगे बढ़ती जाए। और आप लोगों ने, कई लोगों ने ऐसा प्रण किया भी है और कई लोगों ने प्रारंभ भी किया है, तो उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। जो भी इस मिशन से जुड़ रहे हैं, प्रिया कांजू कृपा करे आपके जीवन में अनंत गुना उसका बढ़ता चला जाए, और आप ऐसे ही धर्म की सेवा करते चले जाएं, यही प्रार्थना।